जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। एक बार फिर से हम इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज लेके आए हैं और आज हम बात करेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, जिसका एग्जाम 1-2 दिन में आपके पास में है। यहां हम उन क्वेश्चनों की बात करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है और फर्स्ट यूनिट की बात करेंगे। फर्स्ट यूनिट में बहुत लंबा मैटर है और उस लंबे मैटर से हम कुछ क्वेश्चंस निकाल के लाए हैं जो आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो ज्यादा देरी ना करते हुए डायरेक्ट मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूं जहां मेरा फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है और क्या पता आपके एग्जाम का फर्स्ट क्वेश्चन भी हो सकता है। तो ज्यादा देरी ना करें, डायरेक्ट पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास में। और फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है बेटा, पंच जगत संकल्पना को समझाइए। टैक्सोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा और बेहद इंपॉर्टेंट है कि 5 किंगडम कॉन्सेप्ट, 5 किंगडम कॉन्सेप्ट को आपको एक्सप्लेन करना है बेटा। केवल 5 किंगडम कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना है। वीडियो अपने चैनल पर पड़ी हुई है, एक बार वहां जाकर के आप देख लेना, वहां से आपको टॉपिक मिल जाएगा कि क्या है 5 किंगडम कॉन्सेप्ट, क्या रहेगा 5 किंगडम कॉन्सेप्ट। वहां से आप इसको देख सकते हो। अच्छा, 5 किंगडम कॉन्सेप्ट किसने दिया था बेटा? तो ये याद रखना, छोटा क्वेश्चन भी रहेगा। आर.एच. विटेकर ने दिया था और आर.एच. विटेकर ने हमें 5 जगतों से नवाजा था। कितने जगत बताए थे? 5 जगत बताए थे, जिसमें पहले की बात करें आपको मोनेरा के बारे में बताना है, दूसरा आपको प्रोटिस्टा के बारे में बताना है, तीसरा आपको फंजाई के बारे में बताना है, चौथा आपको प्लांटी के बारे में बताना है और पांचवा अगर हम बात करें तो आपको एनिमिलिया के बारे में बताना है। तो ऐसे करके 5 जगत होंगे आपके पास में जिनके बारे में आपको बताना है। अपने वीडियो लिंक पड़ा हुआ है, वहां जाकर के आप देखो क्या होता है पंच जगत संकल्पना। अगर क्वेश्चन आता है बेटा आपके पास में तो डायरेक्ट 15 नंबर का क्वेश्चन लेके आएगा और फर्स्ट यूनिट से पहला क्वेश्चन बनकर जरूर दिखेगा। मैंने आपको बताया था कि मोनेरा में हम किसकी बात करेंगे बेटा? बैक्टीरियाज के बारे में बताना है। प्रोटिस्टा के अंदर हम किसकी बात करेंगे बेटा? यूनिसेलुलर्स की बात करेंगे। और यूनिसेलुलर्स कौन से होंगे? यूकैरियोट्स वाले होंगे। तो यहाँ पर अपन प्रोटोजोआ की बात कर रहे थे। फंजाई में हम बात करें तो फंगस या कवकों की बात करेंगे। प्लांटी के अंतर्गत ऑल ऑफ प्लांट्स की बात हो जाएगी अपने पास में। और एनिमिलिया के अंतर्गत जितने भी एनिमल्स है जो यूनिसेलुलर को छोड़ दो, बाकी सारे किसमें आएंगे? एनिमिलिया में आएंगे। तो बाकी का कॉन्सेप्ट आप पूरा वहां से देखो, पूरी की पूरी वीडियो पड़ी हुई है आपके पास में। बैक्टीरिया कैसे होते हैं, प्रोटिस्टा कैसे होंगे, फंजाई कैसे होंगे, प्लांटी कैसे होंगे और एनिमिलिया कैसे होंगे। दूसरा क्वेश्चन यहां से बेटा शॉर्ट्स कमेंट का बन के आ सकता है। किसका बन के आएगा? शॉर्ट्स कमेंट का बन के आएगा। और ये जो शॉर्ट्स कमेंट्स है बेटा, ये आपके 1 नंबर के अंदर भी देखने को मिल जाएंगे। जो 1 नंबर का क्वेश्चन आता है वहां भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, डेफिनेशन पूछ सकता है कि सीलोम क्या है और सीलोम क्या है ये आपको बताना है वहां पे। ठीक है, इसके अलावा सिमेट्री, समिति क्या है? समिति के बारे में मैंने 3 पॉइंट आपको बताए थे बेटा, याद हो तो आपको। एक असमिति बताई थी आपको, एक समिति बताई थी आपको, सॉरी द्विपार समिति बताई थी आपको, बाई सिमेट्री बताई थी, एक आपको रेडियल सिमेट्री बताई थी यानी कि अरीय सिमेट्री बताई थी। ये का कॉन्सेप्ट भी आपके वीडियो लिंक में मिल जाएगा, वहां देखो आपको मिल जाएगा। वहीं अगर वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट्स के कंपैरिजन की बात करें, तुलना की बात करें कि इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट में या कशेरुकी व अकशेरुकी के अंतर्गत मेजर डिफरेंस क्या होंगे, उनकी बात भी आपसे करवा सकता है। तो वहां से क्वेश्चन देख सकते हो। ये क्वेश्चन आपके लॉन्ग भी है, शॉर्ट भी है और 1 नंबर में भी आपसे डेफिनेशन के तौर पे पूछ सकता है। तो एक में मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, एक आपके गिर जाएगा कैसे भी करके। वहीं अगर दूसरे पॉइंट की बात करें तो वहां हमारे पास में प्रोटोजोआ दे रखा था और प्रोटोजोआ के अंतर्गत कुछ टॉपिक्स दिए थे और जिस प्रोटोजोआ में पैरामीशियम की बात की थी और उसी पैरामीशियम से मैंने पहला क्वेश्चन निकाला है, प्रोटोजोआ में गमन को समझाइए। प्रोटोजोआ में गमन का मतलब ये नहीं कि हमें पैरामीशियम में गमन याद हो, तो मैंने आपको अमीबा के गमन के बारे में भी बता रखा है, मैंने आपको युगलिना के गमन के बारे में बता रखा है, मैंने आपको ट्रिपेनोसोमा के गमन के बारे में बता रखा है, मैंने आपको लिस्मेनिया के गमन के बारे में बता रखा है और वेरी इंपॉर्टेंट मैंने आपको पैरामीशियम के गमन के बारे में भी बता रखा है।
तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट होगा। पैरामीशियम में गमन आपसे पूछ सकता है या प्रोटोजोआ में गमन आपसे पूछ सकता है। और अगर गमन से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आता है प्रोटोजोआ का, तो बेटा याद रखना प्रोटोजोआ में जनन की बात भी मैंने आपको बताई थी। तो यहां पर मैंने इंपॉर्टेंट जो पॉइंट बताया वो आपको संयुग्मन बताया था। क्या बताया था? संयुग्मन बताया था, कंजुगेशन बताया था, पूछ सकता है आपको। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन जो वेरी इंपॉर्टेंट, पैरामीशियम की आकारी की संरचना पूछ लेगा। तो पैरामीशियम का जो डायग्राम होगा वो आपको बताना है यहाँ पे इस प्रकार का। इस डायग्राम में क्या क्या पॉइंट्स थे वो आपको बताने हैं। पेलिकल पैरामीशियम पर किसका आवरण पाया जाता है उसको डिफाइन करना है। यानी कि पैरामीशियम की आकारी की संरचना को स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर के एंड पॉइंट तक एक्सप्लेन करना है। अगर आकारी की संरचना से रिलेटेड टॉपिक आता है बेटा, तो याद रखना क्लासिफिकेशन लिखना मत भूलना। क्या लिखना मत भूलना? क्लासिफिकेशन लिखना आपको नहीं भूलना है। दूसरी बात एक चीज और याद रखना, आप कहोगे सर यहाँ क्लासिफिकेशन भी तो है, कैरेक्टर्स भी तो है, उन क्वेश्चंस को नहीं उठा रहे। बेटा उनको थोड़ा साइड कर दो आप लोग। अगर हमें केवल क्वेश्चंस लेने हैं तो हमारे पास में क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन करना पड़ेगा हमें। तो एक क्वेश्चन अगर क्लासिफिकेशन से आता है तो एक क्वेश्चन अपने पास में मेन टॉपिक से भी आएगा, तो वो भी अपन को पढ़ना है। तो मेन टॉपिक का क्वेश्चन आता है तो ज्यादा सरल रहेगा बजाय किसके? क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टर्स के। क्योंकि क्लासिफिकेशन लगभग सेम सा होता है, कैरेक्टर्स लगभग सब सेम से होते हैं, तो ज्यादा कंफ्यूजन होती है। इसलिए आप लोग मेन क्वेश्चंस की बात करें तो उन पे ज्यादा फोकस करो, आपको बहुत अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा। यहीं पर अगर हम बात करें बेटा, तीसरा क्वेश्चन हमारे पास में आता है साइकिल में नाल तंत्र को समझाइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये पुराने क्वेश्चन है और लगभग यूनिवर्सिटी के अंतर्गत 5 ईयर सोलवर्ड पेपर से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। साइकिल में नाल तंत्र की बात करें तो वैसे तो मैंने आपको 3 नाल तंत्र बताए थे। एक मैंने आपको एस्कनी नाल तंत्र बताया था, एक मैंने आपको ल्यूकनी नाल तंत्र बताया था, और एक मैंने कौन सा बताया बेटा आपको? साइकनी नाल तंत्र बताया है। आपसे ये भी पूछ सकता है साइकन में नाल तंत्र को समझाइए, तो केवल आपको साइकनी नाल तंत्र समझाना है, कोई सा नहीं समझाना है। अगर फिर आपसे क्वेश्चन यही घुमा दे, साइकन की जगह आपको ये दे दे कि पोरीफेरा में नाल तंत्र को समझाइए, तो पोरीफेरा में जब नाल तंत्र पूछ रहा है तो आप ये मान के चलो तीनों बताने हैं, एस्कनी भी बताना है, ल्यूकनी भी बताना है, और साइकनी भी आपको डिफाइन करना है। तो टोटल कैनाल सिस्टम को आपको एक्सप्लेन करना है। कैनाल सिस्टम में आपको इसकी थ्योरी लिखनी पड़ेगी, आपको जितनी भी थ्योरीज आपको लिखवा रखी है, इसका डायग्राम आपको बनाना है, और सबसे मेन बात जल का मार्ग भी बनाना है आपको, वोटर पथ भी बनाना है। वोटर पथ भी आपको बना रखा है। आप सबसे पहले उसका डायग्राम बनाओ, डायग्राम के बाद थ्योरी बनाओ, लास्ट में जल का मार्ग बताओ। तो इससे आपकी कॉपी भी अट्रैक्ट लगेगी और एग्जामिनर नंबर देने के लिए भी रेडी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट है, साइकिल में जीवन चक्र को समझाइए, साइकिल में रिप्रोडक्शन को बताइए। ये दोनों एक है। साइकिल में अगर रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो आप यहाँ पे दोनों बताने हैं, आपको एसेक्सुअली भी बताना है और आपको सेक्सुअली भी बताना है। एसेक्सुअली के अंतर्गत हमने बडिंग प्रोसेस किया था, तो बडिंग प्रोसेस को बताना है। और सेक्सुअली के अंतर्गत आपको मैंने बताया था कि किस प्रकार से अपने पास में स्पर्म और किस प्रकार से अपने पास में ओव्यूम जाएंगे और जाकर के क्या बनाएंगे? जाइगोट बनाएंगे। जाइगोट के बाद में किस प्रकार क्लीवेज होगा, क्लीवेज से मोरूला बनेगी, मोरूला से अपने पास में ब्लास्टुला, फिर गैस्टुला, फिर अंगों का फॉर्मेशन होगा, फिर एक जीव बनेगा, या हम कहें कि लार्वा अवस्था बनेगी, लार्वा अवस्था जाकर के चिपक जाएगी, फिर बाद में अपने पास में एक जीव का फॉर्मेशन हो जाएगा। यानी कि टोटल की टोटल चीजें जो मैंने बताई है वो आपको एक्सप्लेन करनी है। सबसे पहले बात ये याद रखना, अगर किसी क्वेश्चन में डायग्राम है तो सबसे पहले आप उसका डायग्राम बनाओ और डायग्राम के बाद में थ्योरी बनाओ बेटा, याद रखना। क्योंकि अगर डायग्राम आप कंप्लीट करते हो तो आपका आधा क्वेश्चन वही कंप्लीट हो जाता है, एग्जामिनर अट्रैक्ट होगा और दे के जाएगा नंबर, कोई भी रोक नहीं सकता। ठीक है, तो ये हमारे पास में फर्स्ट यूनिट का मटेरियल है। मिलते हैं हम नेक्स्ट यूनिट के साथ में, जब हम वहां पर भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की झड़ी लगाएंगे, और आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। मिलते हैं तब तक अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को दबा देना, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए।